नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हाई फिटनेस पर। जैसे कि आप जानते हैं मेरी एक आसन की एक सीरीज़ चल रही है, मतलब 3 आसनों का एक समूह की सीरीज़ चल रही है। उस पर 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज की जो वीडियो है वो तीसरी वीडियो होने वाली है, जो कि है हमारी हाइपरटेंशन और एंजाइटी के ऊपर। आज कोरोना काल में आप देख पा रहे हैं कि कैसे हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी ब्लड प्रेशर तो लोगों को पहले ही से था। एंजाइटी और डिप्रेशन एक नई बीमारियाँ आ चुकी हैं, मतलब लोगों को कानों में सुनाई देने लगी हैं। ये तो खैर पहले से ही, लेकिन अब लोग ज़्यादा गौर कर रहे हैं इसकी तरफ, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि जब आपके हार्मोनल चेंज होता है, जैसे एड्रेनल का बढ़ना, जब आपको गुस्से वाले जो हार्मोन होते हैं आपके धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होते हैं। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? जब आपके खान पीन में जो आप खाते पीते हैं उसके अंदर आपकी पोटेशियम यानी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, अगर उसके अंदर आपकी क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल मतलब फ़ैट ज़्यादा है, जो कि अनसैचुरेटेड फ़ैट है, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं, स्पाइक कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ आपको एंजाइटी देती हैं और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन देती हैं। डिप्रेशन आप जानते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम है, एक जैसे सब बीमारियां होती हैं वैसे ये भी एक दिमाग की बीमारी है। तो हमारा फ़िलहाल इन दोनों पे अलग वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। हाई बीपी कैसे होता है? जब ब्लड हमारा जो होता है 120/80 mg जो आपका HG होता है, मतलब ये मात्रा होती है कि जो आपका सिस्टोल और डायस्टोल होता है ब्लड का, वो जब बढ़ जाए अपने से, मतलब कि नॉर्मल दर से ऊपर चला जाए, तो आपको क्या नाम है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाई बीपी में क्या होता है, लोग को गुस्सा आना लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, साथ ही साथ आपका चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपको बहुत मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता, ज़रा सी बात पे आप चिढ़ जाते हैं किसी से। तो ये सारी चीज़ें लक्षण हैं आपके हाई बीपी के। और साथ ही साथ आपको इतना पसीना आएगा, इतनी बेचैनी महसूस होगी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप। हाई बीपी में आपको कोई काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो बेसिकली ये हाई बीपी, इसके लिए हम 3 योगा करेंगे आज बेसिकली। उसमें एक आसन है हमारा और 2 हमारे क्रियाएँ हैं। तो पहले आसन का नाम है शवासन, सब लोग जानते हैं उसको, क्योंकि हाई बीपी में ये होता है हम कोई हाईली एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाईली एक्टिविटी मतलब आसन हम नहीं कर सकते ज़्यादा तेज़ वाले, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा तेज़ वाली नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाई बीपी स्पाइक होने का डर होता है। ठीक है, एट द टाइम आपका बीपी स्पाइक हो गया तो आपको बिना इंजेक्शन उस टाइम कुछ हो भी नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हाई बीपी के लिए पहले शवासन करेंगे, उसके बाद हम एक प्राणायाम करेंगे, देन उसके बाद 5 मिनट का ध्यान बताएंगे। ध्यान करते कैसे हैं, जिसे आप मेडिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना शवासन। शवासन करने के लिए सबसे पहले आपको मैट से उतरना है। आप सिंपल सा साइड से पैर उतारिए आप और लेट जाइए। लेटना है आपको, हथेलियों को आकाश की ओर रखना है, पैरों में कम से कम 1 फीट का गैप करना है और दोनों आपके जो पंजे हैं उसको बाहर की ओर ड्रॉप कर देना है। हथेलियों को आकाश की ओर रखें, हथेलियाँ चिपका के ना रखें अपनी, और यहीं से आँखों को कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए आपके ऊपर कि आप अपनी मसल्स को सिकोड़ लें चेहरे की। वो एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। तो ये फाइनल पोज हो गई हमारी शवासना की। शवासना करते टाइम आपकी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब आपने आज तक कभी शवासन नहीं किया, तो आप सिंपल सा ऐसे लेटेंगे और अपनी आती जाती श्वासों को गिनते रहेंगे। जैसे कि श्वास ली मैंने तो 1 हो गई, श्वास छोड़ी तो 1 हो गई। इस तरह से आप मन ही मन काउंट करते, यानी 1 2 इस तरह चिल्ला रहे हैं। बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप ऐसे मेडिटेशन मतलब दिमाग के अंदर श्वास लेते जाएं, श्वास की काउंटिंग करते जाएं। मन ही मन के 2 मन ही मन काउंट करना है। ये मैं आपको बताने के लिए काउंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मन ही मन काउंट करना है। ये करने के साथ साथ जब आपका ध्यान आपकी श्वासों पे रुकने लगे, आपको बीच में जांच लेना है कि क्या आपकी बॉडी एकदम शिथिल है, मतलब
आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है, कोई दिक्कत, कोई हलचल, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। आप रिलैक्स करेंगे ऐसे। ऐसा करने के बाद मात्र 10 मिनट या 5 मिनट के बाद आप वापस आने के लिए अपने हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। ऐसे उंगलियां चलाएंगे। हलचल करने के बाद पैरों को मिलाएंगे, हाथों को मिलाएंगे और अपने बाएं हाथ पर करवट लेते हुए चुपचाप दाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। आपकी जो स्थिति है उसमें बैठ जाएंगे। जैसे मैं वज्रासन में बैठा हुआ हूँ इस समय, आप धीरे से यहीं से कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब आप देखेंगे जब आप इसको 10 मिनट कर रहे हैं तो आपका उठने का मन ही नहीं करेगा, आपको नींद में भी जा सकते हैं आप। इससे ये होगा कि आपका जो खुश करने वाले यानी जो आपका डोपामाइन हार्मोन होता है वो रिलीज़ होगा। उसमें हम देख पाएंगे कि आपको जो संतुष्टि मिलती है ये करने के बाद, वो संतुष्टि आपको किसी भी कोई भी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक शर्त और, अगर जब आप इसको कर रहे हैं तो इससे पहले आप थोड़ी सी मैं स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जब बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें। आप स्ट्रेचिंग करें, दैन उसके बाद शवासन करें, उसके बाद मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको प्राणायाम, उसको करें। तो हमारा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। उसके लिए आपको सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन किसी में भी बैठ जाइए। जैसे मैं सुखासन में बैठा हूँ जो कि सबके लिए इजी होता है, तो सुखासन में बैठिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे नाड़ी शोधना प्राणायाम, जिसे कहते हैं हम अनुलोम विलोम। ठीक, उसके करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन इसमें इस पार्ट की ये एक्सरसाइज मतलब एक क्रिया है तो मैं इसमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ उसको। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको बाएं हाथ का ज्ञान मुद्रा बनाना है। इसका नासाग्र मुद्रा बनाने के लिए आप पे मुट्ठी है, अंगूठा बाहर निकाला और 2 उंगलियां पीछे से बाहर निकाल दी, बस ये आपकी नासाग्र मुद्रा बन गई। अब इससे ऐसे नाक के पास ले जाना है, आंखें बंद करनी है और इसको अंगूठे से अपनी दाईं नाक को और इस वाली उंगली से आपके रिंग फिंगर से आपकी बाईं नाक को, ठीक है, अंगूठे से नाक को बंद करा, दाईं और बाईं से श्वास को धीरे धीरे भरेंगे। नाक बंद करें, अब दाईं से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपकी सांसों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि नीचे मिट्टी का कण भी ना उड़ पाए। अब सांस लीजिए दाईं से, बाएं से, तो ये आपका एक चरण हुआ। एक चरण कैसे, आपने पहले बाईं से नाक ली और श्वास ली, श्वास लेते हुए दाईं से छोड़ा आपने, फिर दाईं से श्वास लेना है आपको, बाईं से छोड़ना। तो ये आपका टोटल एक चरण होगा। अगर आप दिन के 5 सेट भी कर रहे हैं, मतलब एक जैसे मैंने बताया इसके 5 टर्म भी कर रहे हैं या 10 टर्म भी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वो अच्छे से सिक्रेट होगा, जिससे कि आपको एक अंदरूनी खुशी मिलेगी। हार्मोन अच्छे होंगे तो आपको खुशी मिलेगी तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ हाई बीपी को कंट्रोल करने में आपके डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसके नेक्स्ट बाद में आपको हाई बीपी से लड़ने के लिए कुछ डाइट्स भी बताऊंगा कि क्या खाएं, क्या चीज़ कम करें, क्या चीज़ ज़्यादा करें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी बताऊंगा। अब तीसरी जो आपकी क्रिया आती है वो आती है ध्यान, यानी जिसे आप कहते हैं मेडिटेशन। तो ध्यान सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिलाएँ हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करते हो या फिर कुछ भी ना करते हो, ठीक। ध्यान सबके लिए ज़रूरी है। ध्यान से क्या होता है कि आपका जो मन है वो एक तरफ एकांत होना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाती है उसकी, आप उसको लाते हैं अपने एक जगह पर, तो आप अपने टारगेट पे अपने ध्यान को ले जा सकते हैं। तो उसकी करने की प्रक्रिया क्या है उसको जान लेते हैं एक बार। आपको जो सूटेबल लगे, जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं, वज्रासन में बैठिए। आप लेट के कर सकते हैं तो लेट के करिए। सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठिए। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठिए।
जो भी आपको सुगम पोज लगे पहले उसमें बैठ जाइए या लेट जाइए, ठीक। लेकिन बैठ के करिए तो ज़्यादा सूटेबल है। अगर नहीं बैठ कर पा रहे कुर्सी पर बैठ जाइए सीधी, आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। और हाई बीपी वालों को तो ध्यान बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए अब आप क्या करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ठीक। मतलब अंगूठियों का चिपका के ज्ञान मुद्रा जांघों पर रख दें, ठीक। अब यहीं से एक विशेष आँख बंद रखनी है। आँख बंद रखते हुए सबसे पहले आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है। श्वासों पर ध्यान लगाने मतलब आपकी श्वास आती जाती होगी तो आपको अंदरूनी पता चलता है कि आवाज़ सुने कि आखिर श्वास आने जाने की आवाज़ क्या होती है, ठीक। आवाज़ सुन रहे हैं आप, उसके साथ साथ आप सुन पाएंगे कि आखिर क्या और करें इसके अंदर चेंज है। तो जब आप आंखें बंद करेंगे तो आप जब श्वासों पर ध्यान लगा चुके होंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़ा सा आप विचलित होंगे थोड़े से। आपकी स्पाइन में दर्द होने लगेगा, बैक में दर्द होने लगेगा, आपकी थाई में दर्द होने लगेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा 5 मिनट ज़रूर करना है टारगेट में। आँखें बंद रखेंगे, श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। जब आपका ध्यान श्वासों पर रुकने लगे तो अपने धीरे धीरे अपने माता पिता पर ध्यान ले जाइए, उनके अच्छे कर्मों, उनके स्वरूप को एक बार ध्यान अंदरूनी झाँक जाइए। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। फिर आप जिसको भी मानते हैं अपने तहे दिल से उस पर ध्यान लगाई जा सकती है। आप किसी प्रकृति की किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं, सूर्य, जल, पेड़, पक्षी, किसी पे भी ध्यान लगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे उतरते, अगर आपको एंड करना है अपने मेडिटेशन का तो आप धीरे धीरे अपनी श्वास, कहीं भी गए हो आप, कहीं भी ध्यान लगा रहे हो, लेकिन वापस आने के लिए आपको अपनी श्वासों की गिनती शुरू कर देनी है। मतलब 10 काउंट गिनेंगे ताकि आप नॉर्मल हो पाएँ, अपने ध्यान से वापस आ पाएँ। काउंट करने के बाद आप धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। तो लंबी गहरी सांस भरने और छोड़ने के बाद आँखों को कोमलता से खोलेंगे और आँखों पे अपने ऐसे देखेंगे। ये जो मेडिटेशन करा आपने, इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है एक स्वच्छ इन्वायरमेंट हो। स्वच्छ इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि बगल में कचरा पड़ा है आप गए वहाँ पे आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एकांत कमरे में कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, जैसे पार्क में जा रहे हैं तो अपनी एकांत जगह ढूंढिए। अगर बहुत ज़्यादा शोरगुल है तो कान में ईयरफोन लगाइए या फिर एयरबड लगा लीजिए। तो इससे मतलब बाहर के एक्सटर्नल नॉइज़ आपके अंदर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आपके मन को भटकाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये थी हमारा 3 सेटअप जो आज हमने किया। इसके बाद हम लाएंगे आपको हाइपरटेंशन की जो डाइट का प्लान है, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट 3 सीरीज़ जो 3 आसनों की सीरीज़ है हमारी, वो किस पे बनाएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे।